जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग नमस्कार। आप सभी लोग का अपने आपके चैनल चंद्र सोनी मैथ पे स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 9th का मैथ फाउंडेशन बैच 0 टू हीरो लेवल वाला बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ कवर करा कर दिया जाएगा। और आज उसका चौथा क्लास है दोस्तों। कल मैंने पिछले क्लास आज तक तीसरे वाले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी बहुपद का मान क्या होता है दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ये भी समझाया था। तो चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर कुछ सवाल आज हम लोग आदर्श अग्रवाल किताब से लगाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, थोड़ा देखते हैं माइक ऑन है कि नहीं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ माइक। आप लोग, हाँ भाई, माइक तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। कह रहा है दोस्तों, देखिए आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B। देखिए एक्सरसाइज 2B, 2B एक्सरसाइज का पहला सवाल है। कह रहा है कि इफ माने यूपी बोर्ड यदि यदि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है दोस्तों 5 माइनस का 4x प्लस 2x स्क्वायर। कह रहा है फाइंड करिए। फाइंड फाइंड पहला क्वेश्चन है दोस्तों, P0 निकालना है, x का वैल्यू 0 रखना है। P3 x का वैल्यू 3 रखना है, और तीसरा P-2 बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं एक ही दो बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आसान सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं। देखो कैसे होगा। कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है। जहां जहां x है, यहाँ x का पहला सवाल अगर करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या होगा। जहां जहां x है वहां वहां जीरो को मान रख देंगे। यहाँ पे x से जब जीरो रखना है तो 5 माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर। भाई जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो आएगा, जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। देखो ध्यान से, 5 होगा ही, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, केवल 5 आंसर आएगा। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सवाल है। मतलब इस पॉलिनोमियल में इसका मान रखेंगे तो क्या आंसर देगा, ये कितना आंसर देगा, ये रखने पर 5 आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल कर दो। पॉलिनोमियल ऑफ 3 का मान बताइए। जहां जाए x वहां पर 3 रख दे। 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 5। देखिए कभी भी आप लोग सवाल करेंगे इस टाइप के सवाल में, स्टूडेंट क्या गलती करेगा, स्टूडेंट गलती करेगा कि 5 में से 4 हटा गया, एक गुणे 3 कर दिया ये, और 3 का स्क्वायर वो कर देगा, फिर इसमें प्लस 2 है, और गुणे 3 का स्क्वायर यानी 9 कर देगा, फिर 3 का 3, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 9 9 5 45 ऐसे कर देगा, ये आंसर आ जाएगा। इसका सरासर क्या है, गलती है दोस्तों। हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बोर्डमास के नियम का फॉलो करना है। बोर्डमास नियम क्या होता है, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। बोर्डमास बोर्डमास का नियम क्या होगा है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब गुणा होता है या फिर इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, ऑफ। डी का मतलब क्या होता है, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ है तो ऑफ को। तो इस इक्वेशन में, इस बहुपद में ना ब्रैकेट है ना ऑफ है। डिवीजन है इसमें दोस्तों तो डिवीजन भी नहीं है दोस्तों। मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 माइनस 4 3 क्या होगा 12 प्लस, अब देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दुना के 18, मल्टीप्लाई हो गया, अब प्लस माइनस बच गया। तो प्लस माइनस लास्ट में बचता है, तो इसमें से कोई भी कुछ भी करो अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये प्लस 5 है, 18 है, तो 18 5 कितना हो जाएगा 23। 18 5 कितना होगा 23, 23 में से 12 घटा दो कितना आ जाएगा बताओ, 11 आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, उस तरफ 45 आ रहा है तो इस तरफ गलत हो जाएगा। तो तीसरा सवाल आप लोग देखिए क्या है, तीसरा सवाल करें कि पॉलिनोमियल ऑफ -2 रखना है। रख दीजिए भाई, क्या करना है, 5 है 5 माइनस 4 गुणे -2 रख दीजिए, और प्लस 2 गुणे -2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूना क्या है प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है,
अब -2 का स्क्वायर करेंगे, देखो -2 गुणे -2 दो बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 4 हो जाएगा, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब माइनस का इवन पावर है तो प्लस ही आंसर आएगा, कल मैंने पढ़ाया था। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 16, 16 5 21 हो जाएगा, 21 हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर आपको ऐसे सवाल देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये सब याद हो जाएगा। चलिए, कभी भी बोर्ड मास का फॉलो करके ही आप क्वेश्चन लगाएंगे, ये नहीं कि इसी तरह कुछ भी गुड़ा भाग कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है विशेष। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर किस टाइप का सवाल आता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर किस प्रकार के सवाल आएंगे उसको कर लेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। देखो भाई, इसमें एक सवाल आता है कि दोस्तों सवाल है वेरीफाई डेट करना है। क्या करना है, वेरीफाई डेट। वेरीफाई डेट, वेरीफाई डेट करना मतलब कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध करके बताना है। पहला सवाल है कि 4 is a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हिंदी में भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 4। ये पूछा है, आपको यस या नो में जवाब देता बताना है या फिर वेरीफाई करके दिखाना है। देखो कैसे होगा, हिंदी में कह रहा है कि 4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 4 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, 4 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, यस या नो बताइए। तो देखिए, 4 बहुपद है या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 का वैल्यू इसमें रख के देखेंगे। अगर x यहाँ पर x के जगह पर 4 रखेंगे, अगर इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ x के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब x के जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गए दोस्तों, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इसका मान बहुपद में रखने पर, पॉलिनोमियल रखने पर 0 आ रहा है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, पॉलिनोमियल को पॉली लिख रहा हूँ, 4 इज द पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। 4 इज द पॉलिनोमियल ऑफ इतना। ठीक है, यस, बिल्कुल सही बात है कि हाँ ये होगा। ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ये भी एक सवाल ऐसे बनता है, वेरीफाइड डेट क्या करने आएगा। ठीक है, चलिए भाई, इस सवाल से अगला का भी सवाल है। अभी मैं एनसीईआरटी का सवाल इसके बाद लगाऊंगा, जब आरएस का लगा दूंगा तो एनसीईआरटी का भी सवाल आपको लगा। एनसीईआरटी में भी सही सब दिया होगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं दिया। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 2 आपसे पूछता हूँ, कह रहा -3 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा बताइए, कोई पॉलिनोमियल है QX लिख दिया, QX इज इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है जिसका मान दिया, पॉलिनोमियल है x प्लस 3। तो मैं पूछ दूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या लिख रहा हूँ, व्हाट इज द जीरो, जीरोज, जीरो, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल का जीरोज बताइए। तो जीरोज बोला है, इसका मतलब इसका सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो QX है इसका मान 0 आना चाहिए, है ना। जीरोज है मतलब इसका मान 0 आना चाहिए। तो QX का मान कितना है, QX का मान कितना है, x प्लस 3। तो इससे जब क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और इसके 0 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये धर जाएगा तो -3 हो जाएगा, x बराबर -3 इसका जीरोज होगा। या फिर आप लोग ऐसे भी सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, और x प्लस 3 है, कह रहा है कि इस बहुपद यानी इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो सकता है। तो आपको x का ऐसा वैल्यू सोचना है, x का ऐसा वैल्यू सोचना है जो यहाँ पर रखने के बाद पूरा कट करके 0 आ जाए। अच्छा +3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, तभी तो +3 -3 कट के 0 आएगा, तभी तो 0 आएगा दोस्तों। तो x इस बहुपद के जीरोज क्या हो जाएगा, -3। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आसान सवाल है। ठीक है, तो कभी भी अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो x प्लस 3 जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको बराबर में 0 कर दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बताता हूँ आपको, एक और सवाल बताता हूँ। कुछ सवाल देगा कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 7x प्लस 14 बराबर
ठीक है, इसका कह रहा है जीरोज बताइए। तो दोस्तों कह रहा है कि पी एक्स ऑफ 7x प्लस 14 का शून्य ज्ञात करिए। मान लीजिए इसको हिंदी में से आएगा शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, हिंदी में से आएगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे बताइए, शून्य ज्ञात करिए मतलब इस बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, देखो भाई पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर जी पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, पी एक्स का मान होना चाहिए जीरो। पी एक्स का वैल्यू कितना है, ये है, यानी इसको 7x प्लस 14 बराबर क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो 7x यहीं पर आएगा, वेरिएबल इधर 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 14/7, 7 दूना का 14 यानी कि -2 आएगा। मतलब यहाँ पर यह है कि x बराबर कितना आ गया, -2। x बराबर -2 रखेंगे तो जीरो आंसर आएगा। देखिए करके रख लीजिए, मैं x की जगह -2 रखिए, 7 गुणे -2 प्लस 14। अब देखिए 7 दूना का 14 -14 प्लस 14, दोनों कट करके जीरो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस बहुपद का जीरोज कौन है, ये है, शून्य के ही है। तो एक्स बराबर -2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस से सोचिए, 7x प्लस 14 है, इसमें क्या ऐसा कर दे कि जीरो का बराबर हो जाए, शून्य का आ जाए। यहाँ पे ऐसा क्या लिख दे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 14 प्लस 14 लाना है आपको, प्लस 14 कटाना है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7 दूना का 14, लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा, 7 गुणे -2 करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा माइनस होगा, प्लस 14 होगा। आप कहेंगे कि जो -2 लिखा हूँ मैं, यही जीरो क्या हो जाएगा, यही जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल मैंने आपको ये कराया, 2-3 सवाल। ठीक है, 9th में इससे बेसिक थोड़े पूछेगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट सवाल थोड़ा देखते हैं, कोई और सवाल है कि नहीं, इसी तरह वेरीफाइड ऐड करते हैं। ठीक है, चलो और कोई सवाल मैं देखता हूँ, कुछ बढ़िया सवाल है तो मैं करा देता हूँ आप लोग को। हाँ देखो, एक अच्छा सवाल है, 2/5 इज जीरो द पॉलिनोमियल 2 माइनस 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 है। ठीक है भाई, देखो सवाल है, कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2/5 इज जीरो जा, कह रहा है 2/5 इज ए zero of polynomial f(x) 2 माइनस 5x। देखिए ध्यान से समझिए क्या होगा। पूछ रहा है कि 2/5 क्या इस बहुपद का शून्य है यानी जीरो है। तो यहाँ पर रख देंगे एक्स की जगह पर 2/5 रखिए, एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे 2/5। देखिए यहाँ पर पी भी लिख सकता है, क्यू भी लिख सकता है, एफ भी लिख सकता है, कुछ भी लिखे, इससे मतलब नहीं होता। ठीक है, कुछ भी लिख दे, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। देखिए 2 माइनस 5 एक्स की जब क्या लिखेंगे, 2/5, 5 से 5 कट गया, एक आ गया ना, यहाँ पर 2 बचा, अब -1 का मल्टीपल 1 -2, प्लस माइनस करके कितना आएगा, जीरो। हाँ सर, इसका मान इसमें रख रहे हैं जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 2/5 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। यस है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के भी सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, तो रख के चेक कर लेंगे और बात समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, हर टाइप का मैं सवाल आपको करा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी समस्या ना हो। हर टाइप का मैं सवाल आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का जो भी है, चौथा कि पांचवा जो भी सवाल है, देखो ध्यान से, कर 1 and 2, 1 and 2, अच्छे से लिखो, 1 and 2 आर द zeros of the polynomial of x is equal to x square minus 3x plus 2। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल कर रहा है कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कर रहा है 1 और 2 इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल की जीरोज है या नहीं। बताना है कि ये वाला है या नहीं, ये वाला है या नहीं, 1 या 2, यस या नो में। तो 1 का पहले चेक करते हैं, तो p1 बराबर 1 रखेंगे तो p x की जगह पर 1 रखेंगे। ये क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, नहीं देखो अब से, px बराबर क्या है दोस्तों, px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखो p1 रखेंगे तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2। देखिए मैं शॉर्टकट में बता सकता था, तुरंत बता दूंगा, सही समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग 9th में तो ध्यान समझिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का में 3 हो जाएगा -3 प्लस 2,
2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 0। यानी कि 1 क्या है, 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मतलब 1 बहुपद का शून्यक है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर ये वाला देखिए, P2 पी एक्स इज इक्वल टू, एक बार लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए अब क्या रखेंगे, 2 अलग चेक करेंगे, तो P2 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 2। अब ध्यान देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 दूना क्या होगा, 6 होगा, प्लस 2 करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिए, प्लस 4 है प्लस 2 है, क्या हो जाएगा, 4 2 6 माइनस 6, दोनों कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब 2 भी क्या है, लिखेंगे 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। दो भी मतलब ये दोनों, बोथ 1 एंड 2 बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब दोनों 1 और 2 दोनों ही इस बहुपद का शून्यक हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। यूपी बोर्ड हिंदी बोर्ड में इसमें कुछ विशेष नहीं है, दोनों इंग्लिश हिंदी सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। हाँ देखिए, ऐसे भी सवाल देगा, वैसे तो मैं करा दिया हूँ लेकिन एक बार और करा देता हूँ, ठीक है। ये सवाल तो हो ही गया। अब देखिए भाई, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये कहेगा सवाल, ध्यान से देखना भाई, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ द, देखिए भाई पॉलिनोमियल में अभी बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे, बहुत कुछ, लगभग कई दिन चलेगा, लेकिन चलता जाए, क्वेश्चन में लगवाया जाए। कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पहला सवाल, पहला सवाल कह रहा, पहला सवाल ये है, और यहाँ पर मैं दूसरा सवाल भी लिख देता हूँ, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलिए 2 सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगला भी करेंगे। देखो कर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य ज्ञात करिए, ठीक है, बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। पी एक्स बराबर इतना देते इसका शून्य, अरे भाई अभी तो बताएं, यहाँ पर क्या लिख दोगे कि कट के जीरो, ये -5 है तो +5 लिखेंगे तभी तो होता है, एक्स का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 5, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, ये तो तरीका से हो गया सोच करके। अब ध्यान दो, कभी भी जीरो अगर निकालना है तो x माइनस 5 के बराबर क्या करेंगे, जीरो, तो यानी पी एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे, पी एक्स बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यानी पी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 5 बराबर जीरो कर देंगे, तो एक्स बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का 5, तो एक्स का मान कितना आ गया, 5, 5 यहाँ पर रखोगे, +5 -5 करके जीरो आ गया, यानी एक्स का मान 5 रखने पर इस बहुपद यानी पॉलिनोमियल का मान जीरो आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर ला देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक्स बराबर -4, देखो एक्स बराबर -4 होगा, ये क्या है, इस बहुपद का क्या है दोस्तों, जीरो है, -4। भाई देखो -4 रखोगे तो, लेकिन आएगा आएगा किसे, लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका है, इसको जीरो के बराबर करेंगे, जीरो है तो जीरो के बराबर कर दो, मतलब क्या है, जीरो मतलब जीरो आंसर आना चाहिए, तो जीरो के बराबर, क्यू एक्स बराबर कितना दिया, x+4 बराबर क्या करेंगे, मतलब जो भी है ना इसका जीरो के बराबर कर देना, x+4 है ना यहाँ पर, x+4 को जीरो से बराबर करके x का मान भी निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर x बराबर क्या होगा, -4, ये हमारा आएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे निकाल लेंगे, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला सवाल, देखो भाई पांचवा सवाल इसका देखो, कह जी एक्स इज इक्वल टू दिया है 5 माइनस का 4x, इसका जीरोज बताना है भाई, जीरोज निकालना है, तो देखो जी एक्स बराबर क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, जी एक्स का मान है 5 माइनस 4x बराबर जीरो। 4x देखो वेरिएबल को उधर भेज दो, कांस्टेंट को एक तरफ, कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रखो, 4x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 इधर ही रहेगा, 5 हो जाएगा। भाई देखो ऐसे नहीं समझ पाओगे, ध्यान से देखना भाई, -4x उधर जाएगा, 5 यहीं पर रहने दो, -4x उधर जाएगा तो +4x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा ना। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4x बराबर 5 नहीं लिख सकता हूँ, अरे भाई इसको इधर लिख दे, इसको लिख दे, इसको क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर निकालेंगे तो 5 बटे में क्या हो जाएगा, 4, 4 नीचे आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होगा सर इसको रखने पर जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा, देखो
5 माइनस 4, एक्स के जगह क्या लिखेंगे 5/4, 5/4 लिख दो भाई। 5 है 5, माइनस है माइनस 4 गुणे 5, एक्स की जगह पे लिखेंगे 5/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, एक का मल्टीपल 5 में, 5 माइनस 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, 0 है, ये जो भी आता है जीरो का मान होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारा क्वेश्चन मैं कल लगवा चुका हूँ लगभग, और भी 1-2 सवाल हैं। करेक्ट 2 and 0 आर द जीरो द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक क्वेश्चन है इसमें बेहतरीन सवाल है, उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, डिवीजन पढ़ाऊंगा आपका, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इतना ही आज का सेशन क्या करते हैं, एंड करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हाँ ना भूलिए। बाकी आप लोग कंटेंट अच्छा है तो देखिए, जब कोई ख़राब पढ़ाता है तो आप लोग बुराई करना स्टार्ट कर देंगे कि सर खराब नहीं पढ़ा रही है वो है। जब कोई अच्छा पढ़ाता है, अच्छा कंटेंट है तो उसको तारीफ भी करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब काफ़ी रात हो गया, देखिए 11:30 हो रहा है, अब सोया भी है। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय मां सरस्वती, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।